अस्सलामुअलैकुम, मी शमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। हम नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी कितनी है, मींस के वैरायटी कितनी है। अगर हम ये बात करें कि वैरायटी का क्या मतलब है, वैरायटी का मतलब ये होता है कि कितनी टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अर्थ पे पाए जाते हैं और उनमें सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं हमारे पास: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम इन ग्रुप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे उनको, इन ग्रुप्स को किसने क्लासिफाई किया और किस बेस पे क्लासिफाई किया। बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वो डिराइव की गई है टू वर्ड से, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। बायोडाइवर्सिटी में हम ये डिस्कस करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जो है वो पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास मेजर जो क्लासेस हैं वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स फ्लोरा एंड एनिमल्स को फाना कहा जाता है और इनकी जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, आल्टीट्यूड पे, सॉइल कंडीशन पे और अदर स्पीशीज़ की प्रेजेंस पे कंपटीशन आ जाता है, प्रीडेशन होती है। तो ये रिलेशनशिप भी मैटर करते हैं इनकी डाइवर्सिटी में। ये ना अर्थ पे ही मतलब लिमिटेड नहीं है, ये पोलर और ट्रॉपिक्स रीजन में भी हैं। ट्रॉपिक्स वो वाले एरियाज़ हैं अर्थ के जहाँ पे जो सन है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है और ये वार्म एरियाज़ हैं, मींस के ये थ्रू आउट द ईयर ये वार्म रहते हैं और इन पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इन पे वैरायटी जो है वो ज़्यादा होती है। टेम्परेट रीजन आर है मोर स्पीशीज़ वाइल अदर है फ्यूअर इन द पोलर रीजन। जो पोलर एरियाज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, स्नोई एरियाज़ हैं, वहाँ डाइवर्सिटी जो है वो थोड़ी कम होती है। ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स की अब एवोल्यूशन है हमारे पास। 4 बिलियन ईयर्स लगे हैं बायोडाइवर्सिटी को होने में। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आई है एनिमल्स में और प्लांट्स में, तो ये इस टाइम पीरियड में को 4 बिलियन ईयर्स लगे हैं और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्सेज से बिलोंग करता है। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही है कि प्लांट और एनिमल दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ प्लांट और एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी। तो मेजॉरिटी जो है हमारी जो फूड का जो पार्ट है वो प्लांट और एनिमल्स ही हैं, तो ये सोर्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सोर्स हैं फूड का। और इसका जो ड्रग जो है वो इनसे ली जाती है, बहुत सारी यूज़फुल ड्रग्स जो हैं वो प्लांट से ली जाती हैं। और वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री मटेरियल हम इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो प्लांट से हासिल करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल है, टिम्बर यूज़ की जाती है, फाइबर्स होते हैं, डाइज, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव, रबर्स एंड ऑयल्स। मीन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो हमें देते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रॉ मटेरियल हमें देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजन्स, डाइज एंड गम्स। तो फिर इनकी बेस पे इनसे जो है वो दूसरे मटेरियल्स जो हैं वो सेंसिसाइज किए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है और ये बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को रेगुलेट करती है और एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है उसको रेगुलेट करती है, वाटर सप्लाई मेंटेन करती है। और ये बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली इज़ इन्वॉल्व्ड इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। और ये डायरेक्टली जो है वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस, एम्स एंड प्रिंसिपल। बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या होती है कि ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल हैं या दूसरे प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा हैं, उनको उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्लासिफाई करना, उनको डिफरेंट क्लासेस में रखना, उनके नेम रखना। और ये क्यों किया जाता है? ताकि इनकी स्टडी जो है वो एक बायोलॉजिस्ट के लिए ईजी हो जाए, इसको पढ़ना, उसको समझना और उसको यूटिलाइज़ करना, इस नॉलेज को ईजी हो और एट दी मोमेंट
कि हमें ज़रूरत पड़े उस मोमेंट पे हमें डायग्नोज करना ईजी हो जाए, इसलिए क्लासिफिकेशन की जाती है। और ये बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है अर्थ पे, ऑलमोस्ट ओवर 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप ऑफ प्लांट हैं, वो बायोलॉजिस्ट मतलब को पता है, उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और जो दूसरी बहुत ये वो परसेंटेज है हमारे पास जो हमें पता है, लेकिन अबाउट 10 मिलियन जो हैं वो ऑर्गेनिज़म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अर्थ पे पाए जाते हैं, और उनके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। और ये रेंज हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी से, मींस के सिंपल बैक्टीरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, और जो लार्ज और कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके बारे में भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कुछ जो हैं वो सी में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ जो हैं वो स्टेशनरी हैं, मीन्स के दे कैन नॉट मूव एंड दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन एज वेल। और जो हर जो है वो अपना इंटरेक्ट करता है, उनका अपना लाइफ स्टाइल है फूड को गेट करने का, और अब ख़ुद को अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट की उससे बचाने का, और जो शेल्टर को फाइंड आउट करने का, और रिप्रोडक्शन करने का अपना एक मोड है। हर ऑर्गेनिज्म का एक डिस्टिंक्ट जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। क्लासिफिकेशन करने से ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं और इसका नॉलेज जो है हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, कि क्यों क्लासिफिकेशन की गई है। द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, एंड द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। वो बायोलॉजी की ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन करती है, मीन्स कि उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करती है, उनके नेम रखती है, वो टेक्सोनॉमी है। और वो ब्रांच बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन के साथ डील भी करती है, और वो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करती है, मींस कि उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या थी, वो किस एनिमल से बिलोंग करते हैं, एक एनिमल का दूसरे एनिमल से क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ये सिस्टमैटिक्स में आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेज आर, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इसके एम क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना, डिटरमिन करना। एक तो एम ये है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, और ताकि इनकी स्टडीज़ जो है वो इजी हो जाए। और इन ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, ये एम्स है क्लासिफिकेशन के। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन है। टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और ये डेफिनेशंस भी पेपर में आ सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे की जाती है। जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो बेस है वो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का और एक दूसरे के साथ, और ये जो रिलेशनशिप है ये सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम गेट करते हैं। इनका रिलेशनशिप क्या है, मींस कि क्लासिफिकेशन में ये होता है कि एक क्लास में कितनी ऑर्गेनिजम्स को रखना है और किस क्लास में रखना है। और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। और ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस कैसे पता चलते हैं, ये उनके करैक्टरिस्टिक्स की सिमिलैरिटीज़ को हम जब करैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करते हैं, तो फिर क्लासिफिकेशन हमारे लिए करना पॉसिबल हो जाता है। और ये क्लासिफिकेशन करने के बाद इनकी सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करने के बाद फिर ये इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि इनके दरमियान कोई ना कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़, इनकी जो कुछ इनके सेम पॉइंट हैं, कुछ ना कुछ इनका रिलेशनशिप है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करते हैं, जैसे स्पैरोज़ जो हैं वो ज़्यादा रिलेट करती हैं पिजन से दैन इंसेक्ट्स, मीन कि वो बर्ड्स हैं, उनको बर्ड्स की क्लास में रखा गया है। उनको बर्ड्स की क्लास में क्यों रखा गया है, पिजन और स्पैरो एक दूसरे से सिमिलैरिटीज़ रखते हैं उनकी बीक की वजह से। उनकी बीक है, ठीक है, उनके फीदर्स होते हैं और वो ओविपेरस हैं,
इनकी वजह से जो है वो स्पैरो और पिजन में रिलेशनशिप है और उन दोनों को बर्ड्स में रखा गया। इंसेक्ट और स्पैरो में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई इनमें ज़्यादा डिफरेंस हैं, तो इनको एक क्लास में नहीं रखा गया। तो इट्स मीन कि इनकी जो करैक्टर्स की बेस पे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की वजह से इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो की गई हैं। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, क्लासेस में, फैमिलीज़ में, जीनस में और स्पीशीज़ में डिवाइड किया है। और कुछ मतलब इनकी डीएनए की बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स की डीएनए की बेस पे भी क्लासिफिकेशन की जा रही है कि इनकी डीएनए का जो डाटा है वो कैसे सिमिलर है और कितना इनके फंक्शंस जो हैं वो सिमिलर और डिसिमिलर होते हैं।